हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कह रहे ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो देखिएगा प्रश्न में आपको दिया गया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार का आपके एक बेलन है और उसके बाद में कहा जा रहा है इसी बेलन पर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। उस बेलन की आपको ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपसे पूछा गया है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले बेलन का आयतन ज्ञात कर लो, उसमें छोटे वाले बेलन का आयतन को जोड़ दो तो आपके इस स्तंभ का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया उसका सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बना देना है। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाना है। तो यहाँ पे हम बेलन बना देते हैं। ये हमने इस प्रकार से एक बेलन बना दिया। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर और उसके बाद में इसका आधार का व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके यहां से यहां तक की दूरी आपकी हो जाएगी। ये आपके आधार व्यास 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कहा जा रहा है इसी के ऊपर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। कितनी ऊंचाई का, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर हम एक अन्य बेलन अध्यारोपित कर देते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक अन्य बेलन अध्यारोपित कर दिया है इस प्रकार से। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखी है, इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने 60 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद में कहा जा रहा है इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है प्रश्न में, इसकी त्रिज्या यानी आर आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने सिंपल तरीके से डायग्राम बना दिया है। अब हम बहुत ही आसान तरीके से इस पूरे आपके स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इस जो आपके बेलन है इसका आयतन ज्ञात करेंगे और उसके बाद इस बेलन का आयतन करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपके इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान पता चल जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, ये है आपके बड़े वाला बेलन, ये बड़े वाला और ये आपके छोटे वाला बेलन। तो सबसे पहले बड़े वाले बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे बड़े वाले बेलन की ऊंचाई, बड़े वाले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऊंचाई बड़े वाला व्यंजन है तो इसको हम बड़ा एच मान लेंगे, क्योंकि छोटे वाले जो आपके बेलन है उसको हम एच स्मॉल मान लेंगे। बड़े वाले बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 220 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिएगा इसका व्यास आपको कितना दे रखा है, बड़े वाले व्यंजन का, बड़े वाले बेलन का आपको व्यास दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो इसका आधा करने पर आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा व्यास आपको इसका दे रखा है तथा व्यास बराबर आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिज्या, बड़े वाले व्यंजन की त्रिज्या है, त्रिज्या को हम कैपिटल आर से मान लेंगे। कैपिटल आर बराबर हो जाएगा आपके 24/2 बराबर आपके कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपको बड़े वाले व्यंजन की आपको त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे छोटे वाले बेलन को देखते हैं, इसकी त्रिज्या और आपको ऊंचाई दोनों दे रखी है। यहाँ पे लिखेंगे छोटे वाले बेलन की त्रिज्या को आर मानेंगे स्मॉल, बराबर आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में तथा इसकी ऊंचाई बताइए, इसकी ऊंचाई को स्मॉल एच मान लेंगे और ऊंचाई इसकी दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या निकालना है, लोहे का ये जो पूरा स्तंभ है इसका आयतन निकालना है। आयतन कहो द्रव्यमान कहो एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब स्तंभ में लगे लोहे का आयतन स्तंभ में लगे लोहे का आयतन बराबर। अब ये लोहे का आयतन कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, बड़े वाले व्यंजन का आयतन, बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस आपको कर देना है छोटे वाले बेलन का आयतन, छोटे वाले बेलन
का आयतन ओके। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। यदि आपको सूत्र पता, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा, कर दो कमेंट। मैं आपके कमेंट्स को लाइक जरूर करूंगा, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे तरीके से याद होगा, परीक्षा तक आप भूलने वाले नहीं हो। यदि आपको बेलन का सूत्र याद है, जल्दी कमेंट्स कर दीजिएगा। बेलन के आयतन का सूत्र नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता देता हूं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सूत्र आपके? पाई आर स्क्वायर एच होता है। जल्दी से एक बार वापस से कमेंट्स कर दो, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे। ये आपके सूत्र होता है पाई। अब यहाँ पे आर दोनों के अलग अलग है, एक ही आर है नहीं, तो आपको आर एक को कैपिटल मानना है और एक को स्मॉल मानना है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और ये आपके एच हो जाएगा, प्लस आपके छोटे वाले बेलन का आयतन। तो बेलन तो वही है, आपके आयतन तो वही रहने वाला है, तो सूत्र वही होगा। आपके सूत्र क्या हो जाए? पाई। अब यहाँ पे आर स्मॉल ले लेंगे और एच भी स्मॉल ले लेंगे। अब यहाँ पे जो संख्या कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई, एक ही चीज है जो दोनों में, वो कॉमन ले लेते हैं। तो पाई शेष आपके बचा आर स्क्वायर प्लस ये आपके गुणा में एच, प्लस आपके यहाँ पे शेष बचा आपके आर स्क्वायर और ये आपके स्मॉल एच हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। पाई का मान आपको प्रश्न में कहा गया था कितना लेना है? पाई का मान आपको प्रश्न में कहा गया था 3.14 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपके हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर, यहाँ पे बताओ त्रिज्या कितनी है? 12। तो यहाँ पे 12 गुणा कर 12 कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। उसके बाद में गुणा में एच है, इसका एच आपके कितना है? कैपिटल एच। ये आपके बड़े वाले बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो गुणा में हो जाएगा आपके 220 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस अब स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे छोटे वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, 8 गुणा 8 हो जाएगा। उसके बाद में गुणा छोटे वाले बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे आपको दे रखी कितना है? 60 सेंटीमीटर, तो गुणा में आपके हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब सिंपल तरीके से आपको गुणा करना है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 3.14। अब यहाँ पे 12 का गुणा 12 से करना है और उसके बाद में इसका गुणा करना है 220 से। जल्दी से गुणा कर दीजिएगा, गुणा तो आपको करना आता ही होगा। जल्दी से रफ कॉपी निकालिए, इन तीनों का गुणा कर दीजिएगा। कर दिया गुणा? गुणा कर दिया तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपके कमेंट्स को लाइक जरूर करने वाला हूं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। जल्दी से इसका गुणा करके कमेंट्स करके बताइए। 12 गुणा 12 गुणा 220, गुणा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके आ जाएगा 31,680 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस अब यहाँ पे इसका भी गुणा करके आपको कमेंट्स करके बताना है। जल्दी से कर दो कमेंट। 8 गुणा 8 गुणा 60 करना है। कर दिया गुणा? बहुत अच्छी बात है, जल्दी से गुणा कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके गुणा करके जरूर बताइएगा। कर दिया गुणा? बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके आ जाएगा 3840, 3840 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों की आपको जोड़ करनी है। ये जोड़ भी आपको ही करनी, मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो आप जल्दी से जोड़ करना आता ही होगा, फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी आता है। 3.14, इसकी जोड़ कर दो। कर दो जोड़, बहुत अच्छी बात है। जोड़ करने पर आएगा 35,520 हो जाएगा। ये हमने जोड़ कर दी। अभी क्या करना है? अब आपको 35,520 का गुणा करना है 3.14 से। गुणा भी आपको ही करना है, जल्दी से कर दो गुणा। मोबाइल का यूज मत करिएगा, आपको पेन और कॉपी के माध्यम से जल्दी से गुणा करना है। कर दिया गुणा? बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 लाख, यहाँ पे 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके लोहे का आयतन पता चल गया है। अब आपके आगे प्रश्न में क्या कहा गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे आपको कहा गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है? 8 ग्राम दिया गया। एक का है तो आपको किसका निकालना है? 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब का आपको आयतन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राम में निकाल सकते हैं। क्या करना है? एक का आपके 8 ग्राम है तो आपको यहाँ पे इतने का कितना होगा, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे तो आपके ये ग्राम में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि जो आपको दिया गया वो बात यहाँ पे लिखनी है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये आपको यहां पे लिखा हुआ वही बात यहां पे मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आपके कितना दिया गया है? 8 ग्राम आपको प्रश्न में दिया गया है। आई बात समझ में? अब यहां पे हम लिखेंगे, इसलिए आपके कितना आपको सेंटीमीटर क्यूब आया है? आपके 1,11,532.80 आपके सेंटीमीटर क्यूब आया है। इसका आपको क्या निकालना है? ग्राम में द्रव्यमान निकालना है। तो यहां पे हम लिखेंगे लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान
बराबर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूरी संख्या वापस लिखनी, 1,11,532.80, इसका गुणा आपको कैसे करना है, 8 से कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम में द्रव्यमान कितना होता है, 8 ग्राम। तो आपके इतने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, तो आपके ग्राम को किससे कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो आपके ये ग्राम में पता चलेगा। जल्दी से आपको क्या करना है, इसका गुणा 8 से करना है, जल्दी से गुणा कर दो, रफ कॉपी में जाइए और गुणा करके बताइए। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। गुणा करने पर आपके आ जाएगा यहाँ पे 8, 9, 2, 2, 6, उसके बाद में 2.4 ग्राम, ये आपके ग्राम में हमें पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राम में दिए गए, अब आपको इसको द्रव्यमान हमेशा किसमें, किलोग्राम में नापते हैं, तो इसको आपको किलोग्राम में बदलना। किलोग्राम में बहुत ही सिंपल, 1000 का तो भाग देना। तो आइएगा इसको किलोग्राम में बदलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी, केजी मतलब किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देने पर चलिए 1000 का भाग देते हैं, बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके 8, 9, 2, 2, 6, 2.4 बटे आपके हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे 1000 का आपको सिंपल तरीके से भाग देना है, तो भाग देने पर आपके किलोग्राम में जो आपके द्रव्यमान आएगा वो आएगा आपके 892.26, ये आपके केजी हो जाएगा। आई बात समझ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन, अतः स्तंभ का द्रव्यमान कितना प्राप्त हुआ है आपको किलोग्राम में, 892.26 केजी है, ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था आपको। यहाँ पे दोनों आपके जो बेलन दिए गए थे, बेलनों का आपको आयतन निकालना था, और उसके बाद में आयतन जो प्राप्त होगा उसको ग्राम में बदलना, ग्राम के बाद में इसको हमने किलोग्राम में बदलना। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। आई बात समझ में। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।